नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापक गण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी एनसीईआरटी का विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना या समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां आपको अपनी कक्षा का हर सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए, साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे हमारी जो आपका टॉपिक 8.5 था, आयत की रचना। तो उसमें आपका रचना कीजिए वाला पार्ट, ये हमारे 4 क्वेश्चन आज हम इसको सोल्व करेंगे। 8.5 का ये पार्ट है। तो चलिए, यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो पार्ट वाइज पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके लिख दीजिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकीर्ण समूह कोणों को 50 और 40 में विभाजित करता है। तो मैंने आपको पिछली बार ये अच्छी तरीके से सिखाया था कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको कोई भी भुजा की लंबाई नहीं दे रखी, अपनी मर्जी से आप कोई भी एक लाइन खींच लीजिए, चाहे ए बी खींच लीजिए चाहे सी डी खींच लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बनवा दूं क्या? हाँ बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं सर। आपने खींच ली ए बी, क्या खींच ली? ए सॉरी, एक मिनट रुकिए, लाइन सीधी नहीं है ताकि आपको कोई दिक्कत न आए भी। तो आपने लाइन खींच ली कौन सी? ए बी। कोई भी लाइन आपने भी खींच ली। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। दोनों सिरों पे बना लीजिए। क्या बना लीजिए? दोनों सिरों पे। दूसरा स्टेप होगा कि आप जो भी लाइन खींचते हैं उसके दोनों सिरों पे 90 डिग्री का कोण बना लीजिए डी की सहायता से। हाँ सर, हमने डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना लिया। बना लिया आपने, 2 स्टेप हो गए आपके। पहला लाइन खींचना, दूसरा 90 डिग्री का कोण बनाना, साथ साथ करते चलिए। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि 50 डिग्री या 40 डिग्री आपकी मर्जी है। दो कोण विभाजित करते ना, 50 डिग्री या 40 डिग्री। तो यहाँ पे डी की सहायता से आपको 50 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है। और उसको इस प्रकार से आपको भेज देना है। ये लाइन कहीं ना कहीं इसको काटेगी। ये आपका 50 डिग्री का आपका कोण आपने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। हो गया। कहीं ना कहीं ये लाइन इसको कहाँ पे काटेगी। और अब आपको क्या करना है कि प्रकार से यहाँ प्रकार की नोक रखी, यहाँ पेंसिल रखी, प्रकार इतना खोल लिया। इस लाइन को भी इतना ही क्या करना, आप कट कर लेना। इस लाइन को आप इतना ही कट कर लेना। कर देंगे? हाँ सर कर देंगे। और इसको और इस पॉइंट को आप मिला देना। ये आपका आयत हो गया। आपको पूरा आयत ही तो बनाना है। ठीक है। यहाँ आप इसको दूसरा विकेट भी बना के आप दिखा सकते हैं। आपको आगे बात समझ में, चाहे आप इस लाइन को यहाँ से ऐसे काट लीजिए, चाहे आप यहाँ से लेके यहाँ इस विकेट को माप लीजिए, यहाँ रख के यहाँ चाप लगा दीजिए, किसी प्रकार भी आप कर दीजिए, आपका आयत बन जाएगा। आपको आगे बात समझ में। तो आप एक दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, सर ये अगर हम 40 डिग्री का कोण बना दे तो फिर क्या हो जाएगा? यदि आप 40 का बना देंगे तो भी लाइन ले ली आपने, 90 के आपने कोण बना दिए, आपने यहाँ रख के 40 डिग्री का कोण डी की सहायता से बना दिया। इसको यहाँ काटेगा, ये आपका कितना हो गया? 40 का। अब आपको क्या करना, यहाँ प्रकार रख के इसको नाप लेना, यहाँ नाप लेना भी। तो इस दोनों को इस प्रकार से आप क्या कर देना, मिला देना। इसको यहाँ से इस प्रकार भी आपका बन जाएगा। बताइए, किसी प्रकार से भी आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप बना देंगे, जैसा मैं कर रहा हूं उसके साथ साथ आप करते चलना भी। तो चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं भी। ठीक है। उसके बाद एक आयत की रचना कीजिए 45 और 45 में विभाजित करता हूं। आपकी इसकी भुजाओं के बारे में क्या करेंगे। अब की आपको क्या करना है कि एक आयत की आपको रचना करनी है। ठीक है। तो उसने कहा कि समूह कोणों को 45, अब की बार 45, भुजा की लंबाई तो आपको दी नहीं, तो आपको बिना माप पे कोई भी एक लाइन लेना। ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनाना और इस कोण को बराबर 2 भाग, मतलब 45 45। 90 का आपने बनाया ना, ये दोनों पहला काम तो आपका यही है।
आयत बनाते हैं तो आप इस प्रकार की आकृति आप बनाएंगे, साइड आपको दी नहीं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ इसको 45 पाया कोण बनाएंगे, तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे और इसको इस प्रकार से आप बना देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। इसकी आपसे पूछा ना आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या कहेंगे, हम इसकी भुजाओं के बारे में ये कहेंगे, इसकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं ही बराबर नहीं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो आपको क्या करना, दोबारा देख लीजिए, लाइन खींची आपने, हाँ सर लाइन खींच ली, 90 के बना दिए, 90 के आपने बना दिए, हाँ सर 90 के बना दिए। अब आपको क्या कहा है, 45 में भी यहाँ आपको कोण बनाना 45 डिग्री का, कितने का, 45 डिग्री का, कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। अब 45 यहाँ इसको मापना, यहाँ पे इतना ही यहाँ पे लगा दे। वैसे तो यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन आपका क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, आपका वर्ग बनेगा ये, सॉरी इस प्रकार से आपका ये इस बनेगा ऐसे ही। लेकिन ये जो ये आकृति है ना, ये आकृति ऐसे नहीं दिखेगी, मैं आपको इसकी एक्यूरेट आकृति बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज समझ में आए। चीजें आपको एक तो लाइन लगानी है आपने, हाँ सर हमने लाइन लगा दी। फिर आपको 90 डिग्री के कोण बनाने हैं, आपने 90 डिग्री के कोण बना लिए, हाँ सर हमने बना लिए। फिर यहाँ बनाना आपको कितने का, 45 डिग्री का। तो यहाँ 45 डिग्री का कोण आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे, यहाँ इसको काटेगा, ये काटेगा लाइन को, हाँ सर काटेगा। अब इसको माप लीजिए कितना है, और इस लाइन को भी आगे बढ़ाकर इसको यहाँ से काट दीजिए, इतना आ गया ये, ठीक है। अब इसको इसको मिला दीजिए, तो ये देखिए आपका ये एक वर्ग जैसा बनेगा। तो ये भी कितने का होगा, 45 का, ये भी 45 का, सारे 45 के होंगे, और ये आपका क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। आपसे पूछा ना आप इसकी भुजाओं के बारे में क्या कहेंगे, इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये लाइन आपको इसके उत्तर में लिखनी है। अब आपसे क्या कहा है, अब की बार आपको देखिए कि अब की बार आपको विकीर्ण दे दिया, लंबाई दे दी, क्या दे दी, लंबाई आपको दे दी गई है अभी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, एक एक स्टेप आप मेरे साथ करते चलिए ताकि आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस भुजा को ही खींचिए जो 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। 4 सेंटीमीटर आपने खींच ली, हाँ सर खींच ली। दूसरा काम क्या था, लाइन खींचते ही आपको दोनों सिरों पर 90 डिग्री के कोण बना देते डी की सहायता से। तो ये हमने दोनों जगह पे क्या बना दिए, कोण बना दिए 90 डिग्री के, हाँ सर हमने बना दिया है। इस साइड को नाम कुछ भी दे दीजिए आप, ए बी सी दे दीजिए, ए बी सी डी बन जाएगा, पी क्यू दे दीजिए, ठीक है, एम एन ओ पी दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, उससे में कोई मतलब नहीं। फिर आपको क्या करना है, विकीर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। विकीर्ण इस साइड होता है ना, तो प्रकार को आपने 8 सेंटीमीटर खोल लिया, यहाँ प्रकार की नोक रखी और यहाँ से इसको कट कर दिया, 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप दूसरा यहाँ पे रखा और इसको काट दिया, काट दिए दोनों आपको। फिर आपको क्या इन दोनों को मिला देना है, ये आपका आयत हो गया। बताइए आपको क्या दिक्कत हुई इसमें भी, ठीक है। अगला और देखिए, एक आयत की रचना, एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। दूसरा स्टेप क्या था, यदि आयत बना रहे हो चाहे आप वर्ग बना रहे हो, तो आप 90 डिग्री का आप क्या कर दीजिए, कोण बना दीजिए। आपने 90 डिग्री के दोनों भुजाओं पर कोण बना दीजिए। विकीर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया आपने। जिस साइड यहाँ है ना 7 सेंटीमीटर यहाँ काट दीजिए, फिर यहाँ रख के यहाँ काट दीजिए, लो ये हो गया आपका आयत। बताइए कहाँ आपको डाउट आ रहा है, अभी बना दोगे दोनों क्वेश्चन मेरे साथ साथ, एक बार करके देखिए। आपको क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, चारों क्वेश्चन। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रकार ए पर रखिए आप बी सी को, इसको ए बी हो गया ना, ये पॉइंट सी हो जाएगा आपका। जैसे देखिए ये ए बी सी, अब आप लिखेंगे कि प्रकार की नोक को ए पर रख के बी सी को 7 सेंटीमीटर काटिए। ठीक, प्रकार को ए सी है ना 7 सेंटीमीटर की चाप लगाइए आप कहां पर, बी सी पर। ए पर प्रकार रख के आप बीसी पर चाप लगाइए 7 सेंटीमीटर की, और एसी 7 सेंटीमीटर खींचिए। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये सारी चीजें कर लेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा, दो दिए गए बिंदुओं से समदूर बिंदु हमें निकालना है। तो ये बिंदु हम किस प्रकार से निकालेंगे, वो सब चीजें और हम अगले चैप्टर में इसमें बात करेंगे।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और लाइन बाय लाइन आप मैथ पढ़ते जाएं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।